हम इजराइल के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ऐसा क्यों? इजराइल के साथ क्यों? विश्व को शांति की ओर ले जाना तो इजराइल जैसे देशों के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। आप ईरान को कमजोर समझ रहे हो क्या? खैमेनी है, चाहे भले ही डोनाल्ड ट्रंप खैमेनी को हटाने के लिए कुछ भी कर दें, लेकिन वो भी अल्लाह के फरिश्ते बताए जा रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं। देखिए, अल्लाह के फरिश्तों पे आज तक जो तस्वीर नहीं बनी, तो काय बात के अल्लाह के फरिश्ते हैं। ये अल्लाह पल्ला जो है ना इनके, ये अल्लाह ही बचा लेंगे। अब देख लेना, अभी जब बहुत बड़ी बात करें आप। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, वो अल्लाह ही है, क्योंकि चारों तरफ फरिश्ते बैठे हैं उसके, और उन फरिश्तों को 72 रूरों के पास भेजने का कार्य कर रहा है इजराइल। तो इन्हें तो लगता है कि अल्लाह के अलावा और तो कोई इन्हें भेज नहीं सकता, तो समझ लो कि अल्लाह ही हुआ वो। भारत को स्टैंड करना चाहिए इजराइल के साथ, मतलब बिल्कुल करना चाहिए। हमें तो लगता है ये सुनहरा मौका है इजराइल के साथ स्टैंड के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी लगे हाथ ले लेने चाहिए। ये बहुत सुनहरा मौका है। ये 56 इंच मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कितने मौके छोड़ेगा। कि जो 56 इंच का जो सीना है ना, इसको दिखाओ। जैसे इजराइल ने अभी सालों के बाढ़ रखा है ना उनको बिल में, इसी तरीके से क्या तुम्हारे पास क्या चीज नहीं है ये बताइए। जो ईरान है, ईरान को खत्म करने का जो मतलब है, वहां पे वो टेररिस्ट है, वो टेररिज्म को मतलब बढ़ावा देने वाले लोग हैं, तो उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री को सोचनी चाहिए कि आतंकवाद को मिटाने की बात करने वाले अगर आतंकवादियों को मिटाने वालों के साथ नहीं खड़े हो पाए, तो फिर किस तरह के प्रधानमंत्री हो, उन्हें सोचना चाहिए। 56 इंच का सीना दबा के रखने से कुछ नहीं होता, सामने अड़ के लड़ना पड़ता है अपने मित्र के लिए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ईरान पर हमला हो चुका है जी। बता दें कि ईरान के बाद सीधा जो इजराइल है और अमेरिका है, ईरान ने भी उनके एयरबेस पर हमला कर दिया। तमाम जो जॉर्डन है, सीरिया है, यूएई है, जितनी भी आसपास की कंट्रीज हैं, जो अमेरिका के एयरबेस उन्होंने अपनी कंट्री में बनाकर रख रखे हैं, उन्होंने उन सब कंट्रियों पर हमला कर दिया ईरान ने। ईरान ने एक बार भी नहीं सोची कि जिन कंट्री पर हमला कर रहा है वो अमेरिका के एयरबेस को बताकर शायद वो कंट्री उससे दुश्मनी ले लें, लेकिन ईरान लग रहा है कि झुक नहीं रहा। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं जो राजनीतिक विश्लेषण हैं, कुछ युवा लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर में ये जो ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई हो रही है, भारत यहां पर कहां पर स्टैंड करता है, और ये जो लड़ाई हो रही है, जो ऑपरेशन चल रहा है अमेरिका के द्वारा, इस ऑपरेशन को लेकर क्या भारत देश में भी कोई प्रभाव पड़ेगा, और भारत देश को इससे क्या क्या सीखना चाहिए, इसको भी लेकर हम सीधा चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सत्यपाल राघव। आपका नाम क्या होगा सर? राहुल वर्मा। आपका नाम क्या होगा सर? आशु ठाकुर। सर, मेरा सीधा सीधा सवाल ये, पहला सवाल तो हमारी जनता के लिए, और जनता भी उलझी हुई है, दो गुटों में बट चुके हैं हमारी भारत देश की भी जनता। एक वो जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, फ्री पैलेस्टीन को लेकर चलते हैं, और आज वो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग वो जो इजराइल के सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसके साथ हैं? हम इजराइल के साथ हैं। ऐसा क्यों इजराइल के साथ, क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं, इजराइल हमारा पुराना मित्र है। हाँ। और जब जब मतलब भारत पे कभी भी आपदा आई है या इजराइल पे आई है, तो इजराइल भारत के साथ में खड़ा हुआ है और भारत उसके साथ में। आप किसके साथ हैं? जी, मैं बेटूक होकर इजराइल के साथ हूँ। क्यों, ऐसे क्यों? इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो भारत के सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है, भारत को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देता रहा है, हथियार मुहैया कराता रहा है, भारत की सुरक्षा के लिए कई काम करे हैं। कई बार उनकी जो मतलब ऐसी टीमें हैं जो जैसे हमारी एनआईए होती है, जो इन्वेस्टिगेशन, मोसाद जो टीम है, वो हमारे देश के लिए, हमारे देश के अच्छे के लिए उन्होंने काम करा है। वो कंट्री हमेशा हमारे भारत देश के लिए सोचती है। तो मैं बेटूक होकर इजराइल के साथ हूँ, जो आज के 21वीं सदी में जो भारत को विकसित देखना चाहता है, एक मित्र देश, उसके साथ खड़े होने में कोई बुराई नहीं है। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरीके से भारत बटा हुआ है, आप किसके साथ खड़े हैं? इजराइल। हम इजराइल के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ऐसा क्यों? इजराइल के साथ क्यों? विश्व को शांति की ओर ले जाना तो इजराइल जैसे देशों के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा जी। आपको लगता है कि ईरान झुकेगा? क्योंकि ईरान जो है उसमें खैमेनी जो है, खैमेनी बोला जाता है कि वो फरिश्ते हैं, अल्लाह के फरिश्ते हैं। ये नेतन्याहू जो है, हाँ, वो भी कम नहीं है, ठीक है। सही बात। और उसके साथ में भारत जैसा देश है, ठीक है, जो दोस्त है उसका। हाँ। और हम जैसे नागरिक हैं जो भारतीय नागरिक हैं। हाँ। ठीक है, हम इजराइल के साथ हैं। हाँ। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी भी अभी इजराइल के दौरे से वापस आएंगे। हाँ, मोदी जी आए हैं, लेकिन अभी मोदी जी का कोई भी मैंने स्टेटमेंट नहीं देखा है कि मतलब इजराइल के लिए उन्होंने कुछ भी। मोदी जी को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? इजराइल के साथ ही खड़ा होना चाहिए। फिर ईरान बुरा नहीं मान जाएगा? देखिए,
ईरान बुरा मानेगा तो ये तो सोचिए आप, जो देश आतंकवाद फैलाने की बात करता हो, जो देश विश्व शांति के अलावा ये देखता हो महिलाओं को उत्पीड़न कैसा किया जाए, उन्हें बुर्का पहना के और लोगों को जिहादी मानसिकता की प्रवृत्ति देना और ऐसी शिक्षा देना जिससे विश्व में जिहाद फैले, आतंकवाद फैले, ऐसे एक देश के साथ खड़ा होना मैं तो सही नहीं मानता। जिनका इतिहास ही ऐसा हो, जो 1400 साल में अपने भगवान की तस्वीर ना बना पाए हों, वो ऐसे देश से टक्कर लेने की सोच रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकली पूरे विश्व में सबसे आगे है। तो ये तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री को सोचनी चाहिए कि आतंकवाद को मिटाने की बात करने वाले अगर आतंकवादियों को मिटाने वालों के साथ नहीं खड़े हो पाए तो फिर किस तरह के प्रधानमंत्री हो, उन्हें सोचना चाहिए। 56 इंच का सीना दबा के रखने से कुछ नहीं होता, सामने अड़ के लड़ना पड़ता है अपने मित्र के लिए, उस देश के लिए जो देश हमेशा हमारे लिए खड़ा रहा हो। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, वो एक ऐसा देश है जो भारत को ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मुहैया कराता है जो विश्व में कोई नहीं करवा पाता, ऐसे ऐसे ट्रेड डील साइन करता है वेपन्स के, जिससे भारत सुरक्षित बनता है। मेरा यह मानना है भारत के हर युवा को, हर व्यक्ति को इजराइल के साथ किसी ना किसी तरीके से खड़ा होना चाहिए, ताकि विश्व को यह संदेश पहुंचे कि हम इजराइल के साथ हैं, हम ऐसे देश के साथ हैं विकास के ऊपर काम करता है, जो अशांति नहीं फैलाना चाहता, शांति फैलाना चाहता है, जो अपने धर्म को कैसे बचाते हैं, अपने धर्म को इतने से एक छोटे से देश होने के बावजूद भी, इस्लामी देशों से घिरे होने के बावजूद भी खुद को कैसे सुरक्षित करते हैं, अपनी महिलाओं को कैसे सशक्त करते हैं, ऐसी चीजें सीखनी चाहिए और ऐसे देश के साथ ही खड़ा रहना चाहिए। आप ईरान को कमजोर समझ रहे हो क्या? खैमेनी है, चाहे भले ही डोनाल्ड ट्रंप खैमेनी को हटाने के लिए कुछ भी कर दें, लेकिन वो भी अल्लाह के फरिश्ते बताए जा रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं। देखिए, अल्लाह के फरिश्तों पे आज तक जो तस्वीर नहीं बनी, तो काय बात के अल्लाह के फरिश्ते हैं ये। अल्लाह पल्ला जो है ना इनके, ये अल्लाह ही बचा लेंगे। अब देख लेना, अभी जब अगर अल्लाह है इनके इतने अच्छे, तो अभी जब ये इजराइल ने अटैक करा तो तब कहाँ चले गए थे अल्लाह? तब कहाँ चले गए थे? ये कह रहे हैं कि देखो भाई साहब, ईरान तो गया, बिल्कुल गया ईरान, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बिल्कुल गया ईरान। आप बार बार पूछ रहे हो मेरे भाई से कि अल्लाह का फरिश्ता है वो, क्या नाम है उसका, खेमई? हाँ, खैमेनी। खैमनी। तो उस अल्लाह के फरिश्ते को ये जानकारी होनी चाहिए कि ईरान भी जो है ना किसी का फरिश्ता है। क्या पता खुद अल्लाह ईरान, वो इजराइल खुद अल्लाह हो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, वो अल्लाह ही है, क्योंकि चारों तरफ फरिश्ते बैठे हैं उसके, और उन फरिश्तों को 72 रूरों के पास भेजने का कार्य कर रहा है इजराइल। तो इन्हें तो लगता है कि अल्लाह के अलावा और तो कोई इन्हें भेज नहीं सकता, तो समझ लो कि अल्लाह ही हुआ वो। सर, अभी जो भारत है, भारत 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन रखता है। इजराइल जो है वो सिर्फ 99 लाख लोगों की पॉपुलेशन रखता है, मतलब 1 करोड़ से भी कम। लेकिन 99 लाख लोगों ने ऐसा उधम मचा रखा है कि कोई भी मुस्लिम देश उनके खिलाफ ही नहीं बोल पाता। ऐसा ये मतलब क्या सिस्टम क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। ये जिगरा होना चाहिए इस चीज़ के लिए। हाँ। इस चीज़ के लिए जिगरा होना चाहिए, ठीक है। ये बातें बोलने से या मैं जैसे कि हमारे जो पीएम है, हाँ। वो मतलब स्टेज से बोलते हैं कि 56 इंच का सीना, ये वो सही, ये सारी बातें। तो अभी आप देख रहे होंगे जैसे ही मतलब पाकिस्तान ने हमला किया था, कभी भी कर देता है, जब उसका मन करता है तब हमारे जवानों को मार देता है, हमारे नागरिकों को मार देता है, ठीक है। तो मैं उस पर भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो 56 इंच का जो सीना है ना, इसको दिखाओ। जैसे इजराइल ने अभी सालों के बाढ़ रखा है ना उनको बिल में, इसी तरीके से क्या तुम्हारे पास क्या चीज़ नहीं है ये बताइए। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे जबरदस्त सेना है, सेना के जवान हैं, राजपूताना रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है तुम्हारे पास में, जो साला 71 के युद्ध में मतलब चने चबा दिए थे उसी पाकिस्तान को। अरे तुम कहाँ हो? लेकिन तुम्हें तो बस लोगों को आपस में मतलब बांटने से ही फुर्सत नहीं है। भारत को स्टैंड करना चाहिए इजराइल के साथ, मतलब बिल्कुल करना चाहिए। हमें तो लगता है ये सुनहरा मौका है इजराइल के साथ स्टैंड के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी लगे हाथ ले लेने चाहिए। हाँ। ये बहुत सुनहरा मौका है। ये 56 इंच मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितने मौके छोड़ेगा। तो इजराइल जो है वो 6 देशों को ढूंढ रहा है। इजराइल कह रहा है कि हम बस 6 देश मिलकर पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म कर देंगे। और आपको पता है कि आतंकवाद किस चीज से फैलता है, कौन फैलाता है?
तो मतलब 6 देश वो कौन से हो सकते हैं ये तो अभी अंदाजा नहीं लगाया जा रहा, लेकिन आपको लगता है कि उन 6 देशों में से भारत भी अपना एक योगदान दे टेररिज्म? बिल्कुल बिल्कुल 56 इंच के जो सीने हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनके पास ये सुनहरा मौका है कि इजराइल के साथ खड़ा होकर स्टैंड करके और ये आतंकवादी संगठनों को और आतंकवादी देशों को खत्म करने का कार्य करें। लेकिन ईरान भाई साहब कमजोर नहीं है। लोग ईरान के लिए पता है क्यों खड़े हो रहे हैं? ईरान के साथ इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आज जो अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है, पहले अमेरिका ने भारत के साथ करा। अगर आज पहले अगर एपीजे अब्दुल कलाम जी नहीं होते, अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं होते, तो हमारे देश में कभी न्यूक्लियर वेपन बन ही नहीं पाता। आज वही परेशानी ईरान झेल रहा है, तो ईरान के साथ तो भारत को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो पहले भूतकाल में हुआ, पास्ट में हुआ, वही तो ईरान ही कर रहा है। देखिए, आपको ये लगता है कि जो सनातन धर्म का जो देश है, जो सनातनी देश है, वो कभी भी मानवता को शर्मसार करने वाला कार्य करता है? बिल्कुल नहीं करता ना। तो फिर जब भारत में अगर न्यूक्लियर वेपन बना, ठीक है, तो अमेरिका ने उसका किया। कोई भी ये नहीं चाहता है कि कोई भी मेरे से ज़्यादा मजबूत बने, ठीक है, यही काम अमेरिका ने किया। लेकिन ये जो ईरान है, ईरान को ख़त्म करने का जो मतलब है, वहाँ पे वो टेररिस्ट हैं, वो टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, तो उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सही बात। तो वो जो जड़ है ना, जो पेड़ जहाँ से उगता है जड़ से, साले अगर उसको जड़ को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है, तो फिर अपने आप टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा।